पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर बीजेपी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुंडों जैसा रवैया इख्तियार किया था। कोई मुकदमा चलाए बगैर लोग जेलों में डाल दिए गए, एजेंसियों के जरिए लोगों को धमकाया गया। महबूबा मुफ्ती ने सवाल पूछा कि इतना सब कुछ करने के बाद वो लोग हालात नॉर्मल होने का दावा कैसे कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जम्मू कश्मीर को मदऊ किए गए ताकि उन्हें यह बताया जाए कि हालात ठीक है। महबूबा मुफ्ती को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान समझदारी दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ देंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पूरा यकीन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं। पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अनक्वेश्चनेबल, जो हम देख रहे हैं वो अवाम के जज्बात की अगर कदर कर रही है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करना पहला उनका फर्ज बनता है, क्योंकि 370 हमारी शनाख्त की, हमारी जमीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था। मगर मैं सोचती हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला जरूर कानून के हक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में देंगे। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली के करीब एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 अमरनाथ यात्री शामिल हैं। जख्मियों की शिनाख्त प्रयागराज यूपी के रहने वाले अमरनाथ पांडे उम्र 60 साल, सिडला पांडे उम्र 58 साल, बीजनाथ मिश्रा उम्र 58 साल, सुनीता मिश्रा उम्र 55 साल के तौर पर हुई है, जबकि 28 साल कार ड्राइवर जुनैद का ताल्लुक श्रीनगर से है। जख्मियों को CHC चिनैनी मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने तमाम जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर रेफर कर दिया है। उधमपुर के SSP डॉक्टर विनोद कुमार ने हादसे की तस्दीक की और कहा कि सभी महफूज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश जारी है। श्रीनगर में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह की। AICC के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज यादव का इस मौके पर कहना था कि राहुल गांधी के मामले में गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जब मनोज यादव से पूछा गया कि कांग्रेस अदलिया के खिलाफ आवाज क्यों उठा रही है, तब मनोज यादव का कहना था कि उन्हें अदलिया पर पूरा एतमाद है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में इंसाफ नहीं हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद करा का कहना है कि कांग्रेस 370 पर किसी किस्म के कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। कांग्रेस दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ है। तारिक करा का कहना है कि वो इनफरादी तौर पर इस मामले में दरख्वास्त गुजार है और कांग्रेस उनकी मुकम्मल तायीद कर रही है। तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक मौन सत्याग्रह के रूप में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और वो इसलिए भी है कि जो एक साजिश राहुल जी के खिलाफ रची गई, पूरे देश के खिलाफ, पूरे देश को धोखा देके एक साजिश रची गई, जिस तरह से बीजेपी देश की लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र अपने अंतिम सांस ले रहा है। और आज हम यहाँ पर श्रीनगर में तमाम वरिष्ठ साथी हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हर जगह से बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। संसद से सारे माइक बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई हैं। विपक्षी पार्टियों को रोज नए नए तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी का रोष आज हम प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में
तमाम मुख्यालयों पे हमारे कांग्रेस के साथी आज देश की आवाज उठा रहे हैं। तो 370 से क्या उम्मीदें हैं फिर, जो 370 पे अभी कार्रवाई शुरू हो गई? देखिए, जो कार्रवाई शुरू हुई उसकी बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी टेक्निकलिटी पे उस पे वो क्लैरिटी वहां पे उन्होंने नहीं लाई, बिकॉज अर्लियर बेंचेस ने, जो कि बड़े बेंचेस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं, 3 दफा आर्टिकल 370 के ऊपर अपना सादर किया है फैसला। और अब ये देखना है कि अभी का बेंच जो है आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस के ऊपर क्या कोई फैसला दे सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से ये टेक्निकलिटीज में फंसा हुआ है। कल की भी जो हम प्रोसीडिंग्स देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, बजाय मेरिट्स या डिमेरिट्स को डिस्कस करने को, वो टेक्निकलिटीज ही अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हमें अभी इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन टेक्निकलिटीज के ऊपर कोई फैसला दे दे और उसके बाद ही 370 के ऊपर कोई बात की जाए। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड 370 पे क्यों नहीं है? कभी सपोर्ट भी नहीं करते, मुखालफत भी नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो है नहीं। 370 देने वाले कांग्रेस पार्टी ही है। इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 आया, 35A आया, और उसको आगे बढ़ाने में भी 370 कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जा रहा था, उससे पहले भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ और 370 की कंटिन्यूएशन के वास्ते रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद भी जो रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो हमने क्लियर टर्म्स में बताया कि इट हैज बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेटेड एंड अनडेमोक्रेटिकली एब्रोगेटेड। पेटिशन नहीं किया, मगर पेटिशन तो मैं खुद पेटिशनर हूं। मैंने तो उस वक्त पेटिशन की कांग्रेस पार्टी के कहने पे जिस वक्त की कोई भी नहीं था। आई एम द फर्स्ट पर्सन। आप लोग इस चीज को भूल रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर पार्टी की तरफ से कि इंडिविजुअल? मैंने एज इंडिविजुअल वहां पे किया, बट इट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी दैट टाइम। वकील कांग्रेस पार्टी के थे, पी चिदम्बरम हमारी तरफ से पेश हुए, तो वो भी अभी पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस पे कोई तमाशबीन के हिसाब से है। आपने जो विद इन द लीगल पैरामीटर्स जो कांग्रेस पार्टी ने इकदामात उठाने थे, वो इकदामात उठाए भी जा रहे हैं और उठाए भी गए। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस ने 1 दिन के लिए मौन सत्याग्रह का ऐलान किया। सतवारी चौक जम्मू में ये प्रोग्राम जारी रहा और इस हवाले से लीडरान भी बयान दे रहे थे कि किस तरह से जो कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हुई वो आइन के हिसाब से सही नहीं है, उसको सही नहीं मानते और वो इस पर आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी का जुल्म चल रहा है अपोजिशन पार्टीज पे, और खासकर उस आदमी पे जो इस वक्त लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज उठाता था, वो लड़ाई है। और आज राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि हम उस जालिम सरकार के साथ जंग लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल से वो जंग जारी रहेगी।